नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। सरसों के ऊपर चर्चा करते हैं, मतलब ये समझ सकते हैं कि बाज़ार की समीक्षा करते हैं कि बाज़ार में जो है मेन जो प्रमुख बाज़ार हैं वहाँ के संकेत क्या है, विदेशी बाज़ारों का जो है क्या असर जो है पड़ रहा है। बाकी ट्रेड मीटर की भी बात करेंगे, मतलब कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन तो नो डाउट सरसों के अंदर अगर हम लोग बोले तो कहीं ना कहीं करेक्शन की है। आगे जो है इसके अंदर क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, मतलब उसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और स्क्रीन पे नंबर रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो सही टाइम टाइम पे जो है आपको भाव और तेजी मंदी रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी, जिससे कि आप सही समय पे सही निर्णय जो है ले सकें। किसी भी कमोडिटी में, सरसों की बात नहीं, किसी भी कमोडिटी में अगर आप काम करते हैं तो सही समय पे अगर आपको रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी तो निश्चित बात है कि आपको ध्यान रहेगा कि कौन सी कमोडिटी में आपको क्या करना चाहिए। तो बात कर रहे थे हम लोग सरसों की। तो सरसों में देखिए, पहले संकेत देख लेते हैं अलग अलग मंडियों के कि किस तरह के संकेत अपने को दिखाई दे रहे हैं और साथ में भाव जो है किस तरीके के रहे हैं। तो जयपुर में बावन कंडीशन सरसों जो है 7,950 पर बंद रहा 6 तारीख को। दिन के उच्च स्तर की बात करें कि पूरे दिन भर में जो है किस रेंज तक घूमा, तो 8,025 से लेकर 25 से 125, मतलब एक ही दिन के अंदर 8,025 तक गया। फिर 175 रुपये की गिरावट जो है इसके अंदर देखने को मिली। मतलब कि यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये है कि एक ही दिन में अगर उतना ऊपर जा कर के फिजिकल मंडी में अगर नीचे आता है तो उसका मतलब होता है प्रॉफिट बुकिंग लेना। तो ये जो है प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस जो है ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई कमोडिटी अगर ऊपर की साइड जाएगी तो निश्चित बात है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो ये विचार करके चलते हैं कि नहीं थोड़ा रुकेंगे उसके बाद में बेचेंगे। तो ये विचार भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेकर के आता है, क्योंकि समय समय पे अगर मुनाफा वसूली अगर होती रहे तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। और जब कोई भी कम्युनिटी एक साइड भागती है तब ज़्यादा विचार करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वहीं पे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब कम्युनिटी एक तरफा भागती है। तो चलिए अब विदेशी बाज़ार की तरफ बढ़ते हैं कि विदेशी बाज़ार के जो है क्या प्रभाव जो है अपने भारतीय बाज़ार के ऊपर पड़ रहे हैं। तो केएलसी पाम ऑयल जो है जुलाई वायदा 39 रिंगट टूटा। रिंगट आपको पता मलेशियन रुपीज होता है। सीबोट सोया ऑयल लगभग जो है 2.8% के करीब जो है कमज़ोर रहा। वैश्विक खाद्य तेलों का सरसों में जो बिकवाली बढ़ी, मतलब वही बात है, सीधी सी बिकवाली बढ़ने का मतलब एक ही चीज़ होती है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग लेना, तेज़ी चल रही है तो भैया मुनाफा वसूली तो कर ही लो। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है किंतु परंतु दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो भैया अभी जो है दबाव में रह सकती है। करंट पेज की बात करें तो ठहराव, मतलब कि स्थिरता आ सकती है। लॉन्ग टर्म में जो है देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो है मजबूती अपने को देखने को मिले लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है स्थिरता के अंदर चलने के चांसेस जो है ज़्यादा है। अगर स्तर की बात करें तो 8,000 प्रमुख सपोर्ट है। 8,200 यूँ समझ सकते हैं कि नई तेज़ी के संकेत लेकर के आ सकते हैं अगर यहाँ तक आता है तो। और 8,500 जो है बड़ा लक्ष्य मान सकते हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है और वापस से उसी तरीके की जो है बाइंग अगर चालू होती है तो ये कंडीशन इसके अंदर सरसों में रह सकती है। लेकिन फिर भी जो है जब कोई कम्युनिटी एक तरफ़ा अगर चलती हो तो बड़ी सावधानी के साथ में चलना चाहिए। और सावधानी के साथ में जो है ये विचार जो है जगह-जगह पे बीच में रुक-रुक कर विचार ले लेने चाहिए कि भई अब हमें क्या करना चाहिए, इतनी रेंज में पहुँच चुका है, अब हमें क्या कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से सरसों ऊपर की साइड भागी थी उस हिसाब से लगा नहीं था कि भई नीचे जाएगी। तो सभी लोगों की धारणा यही बन जाती है कि चलो भाई ज़बरदस्त तेज़ है, रुक कर के बेचेंगे, आगे बेचेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ में कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम्स होती है। तो मतलब कि सही समय पे सही विचार करना यही सबसे बड़ी रणनीति होती है। ये थी सरसों की रिपोर्ट। बाकी मैंने आपको बोला है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको जो है सही समय पे सही रिपोर्ट देंगे, जिससे कि आपको पता चले कि किस समय पे जो है कि आपको क्या करना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।